सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का 3 बजे का टाइम है और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं ना कि दीदी आप इतना सुबह मॉर्निंग में कैसे उठ जाती हो, आपको नींद नहीं आती है क्या? तो फ्रेंड्स, जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेंगे और उस टारगेट को पाने के लिए हम अपनी जी जान जब लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी नींद उड़ जाती है। हम जब अपने टारगेट को इतना कर लेंगे ना कि हमें हासिल करना है, हर हाल में करना है, कि उसे इतना इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमारी नींद ऑटोमेटिक उड़ जाएगी। तो सेम मेरे साथ भी यही चीज़ है कि मैं अपने आप से उठ जाती हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो एक चीज़ और है, अगर आप जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में उठने की और आप देख रहे हैं कि आप जिस दिन जल्दी उठ रहे हैं और आप पढ़ने बैठ जा रहे हैं डायरेक्टली, तो आपको नींद आ जा रही है, तो उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को दें। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं। और मेन चीज़, अपना फेस वॉश ज़रूर से करिएगा, ब्रश ज़रूर से करिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी कि फुल ऑन एक्टिव हो जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ब्रशअप वगैरह करे आई थी, फ्रेश अप वगैरह जो भी होना था वो हो ली थी। देन उसके बाद अंदर रूम में आई और यहाँ मैं पानी पी रही हूँ। मॉर्निंग में आप लोगों को पता ही है कि पानी पीना कितना ज़्यादा ज़रूरत होती है हम ह्यूमन बॉडी की। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपको पानी पीना, जितने इतनी गर्मी हो गई है, अगर आप गर्म पानी नहीं पी पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप ठंडा पानी फ्रिज का मत पीजिए, जो नॉर्मल पानी है वो पीजिए, अगर आप गर्म नहीं पी पा रहे हैं तो। वैसे तो मॉर्निंग में गर्म पानी पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बट कोई बात नहीं है, ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं भी अभी गर्म पानी नहीं पी रही हूँ, मैं भी अभी नॉर्मल पानी पी रही हूँ। मॉर्निंग में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और 3 बजे से मेरा कि 3 बजे मैं उठी थी और ये 3:15 या 3:30 बजे का टाइम था मेरा, और मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। 3:20 का था टाइम, है ना। और मैं स्टडी करने बैठ गई थी और ये मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट था, जिसमें कि मैंने सबसे पहले जो याद करने वाली चीज़ें थी वो मैंने उठाई। और जैसे कि स्क्वायर हुए, क्यूब्स हुआ और टेबल्स हुआ, इनका मैंने रिवीजन किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कुछ समय पहले से मैंने टेबल्स याद करना स्टार्ट किया था, क्योंकि 25 तक तो हर इंसान को, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं वो याद रहते हैं। 25 तक नहीं तो 20 तक तो याद रहते ही रहते हैं, लेकिन हमें 30 तक याद करने होते हैं। इससे क्या होता है, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारा फ़ायदा होता है, हमारा टाइम बचता है, हम टाइम सेविंग कर पाते हैं उससे। और साथ ही साथ में फ्रेंड, जो साइंस के मेरे पास नोट्स थे, जो मैंने खुद से सेल्फ नोट्स बनाए हुए थे, नोट डाउन किए हुए थे, उनका मैंने रिवीज़न किया। दैन उसके बाद अभी मैं इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश के लिए आप विशाल सर हैं, उनको देख सकते हैं, या फिर नीतू सिंह जो मैम है वो बेस्ट है इंग्लिश के लिए। आप अगर प्रॉपरली, अगर मैं इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप नीतू सिंह मैम है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और वोकैब के लिए भी काफ़ी लोग मेरे से पूछे थे कि आप वोकैब कहाँ से पढ़ते हैं। देखो, वोकैब, पुरानी वोकैब पढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई भी फ़ायदा ज़्यादा होगा हम लोगों को, क्योंकि हमें अपडेट रहना चाहिए समय के साथ। जो लोग भी एस्पिरेंट हैं उन लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो मैथ की बुक हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से वोकैब में द हिंदू एडिटोरियल का जो एनालिसिस जो यूट्यूब पर डला होता है, वहाँ से 10-12 वोकैब डेली मिल जाती हैं, और उन 10-12 वोकैब को मैं डेली का डेली याद करती रहती हूँ। 10-12 मैं याद करती हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, सारी की सारी चीज़ें हमें 100% याद नहीं रहता है, उसमें से 7-8 तो मुझे याद रह जाती हैं, 2-3 मैं स्किप कर जाती हूँ, लेकिन फिर जब हम दोबारा से रिवीजन करते हैं तो उनका दोबारा से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट लॉट जो स्टडी का था वो कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद में घर के जो बेसिक काम होते हैं उनको करने के लिए मैं आ गई थी। और जैसे आप लोगों को पता है कि 8 बजे मैं स्टडी से ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है, तो उस समय पर मुझे घर के काम करने होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तब तक मैं पढ़ लूँ, घर के काम बाद में हो जाएंगे, नहीं, ये मेरा एक लिमिटेड समय है कि इस समय पर मुझे उठना ही उठना होता है।
और फ्रेंड्स एक चीज़ और कि जब हम मॉर्निंग में चाहे हम कितने भी बजे उठें, मैं नहीं कह रही कि आप 3 बजे ही उठो, मैं नहीं कह रही आपसे कि आप सुबह 4 बजे ही उठो, आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो। आप जब भी आपकी मॉर्निंग हो रही है, आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे की आप मॉर्निंग में एक स्लॉट ज़रूर लगा लें। उससे क्या होगा, जब आप मॉर्निंग में स्टडी कर लेंगे तो आप में खुद ब खुद अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। पूरा दिन आप जो करेंगे ना, सोचेंगे कि हाँ मेरा कुछ तो एटलीस्ट मैं पढ़ ली हूँ। और क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और उठने के साथ ही हम घर के कामों में लग जाते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं और घर के काम करते करते 12-1 कब बज जाता है वो सभी फीमेल्स को पता ही होगा कि छोटे मोटे घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता है। तो उस समय पर क्या रहता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं अपने घर के, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं यह चीज़ ज़रूर चल रही होती है कि यार इतना समय हो गया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आज का दिन तो मेरा बेकार जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ। और ऐसे में क्या होता है, अंदर ही अंदर ना हमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा पैदा होती रहती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप चाहे 1 घंटे का समय निकालिए मॉर्निंग में, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उससे क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग से स्टार्टिंग कर देंगे ना पढ़ने की, तो आपका पूरा दिन ऑटोमेटिक आप टाइम निकाल ही लेंगे पढ़ने के लिए और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरे घर के जो बेसिक काम रहते हैं, क्लीनिंग वगैरह, मैं उन सारे कामों को बहुत जल्दी जल्दी आज ख़त्म कर रही थी क्योंकि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स मैं हॉस्पिटल भी आ चुकी हूँ और अभी समय हो रहा था 12 बजे का। और मैंने ज़्यादा क्लिप यहाँ पे नहीं शूट की क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे अपना जो काम करना था वो भी काम कराना था। तो इस वजह से मैंने बस बहुत छोटी सी यहाँ पे क्लिप बनाई थी, रिसेप्शन पे जब मैं खड़ी थी स्लिप बनवा रही थी वहाँ पर। फिर उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का और मैं हॉस्पिटल से घर पे आ चुकी थी और मुझे जो भी काम कराना था वो मैं करा ली थी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैंने क्या कराया। मैंने ओपीजी कराया था माउथ का, यानी कि बोला जाए तो मतलब कि दांतों का एक्सरा, वो सारी चीज़ें करा के आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मतलब थकावट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी में परेशान हो जाते हैं कि आप लोगों को पता है कितनी चिलचिलाती हुई धूप अब पड़ रही है और वो भी दोपहर का 1 या 2 12 बजे, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एकदम धूप हो जाती है कि बस हालत ख़राब हो जाती है। तो आ कर के मैंने एकदम से ठंडा पानी पिया खूब सारा और उसके बाद अब मैं आधे पौन घंटे का तो मैं आराम से रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आधे घंटे का रेस्ट किया था। उसके बाद मुझे याद आया था कि सुबह मम्मी मलाई निकाल करके गई थी कि इसे मतलब कि फेर देना, यानी कि मिक्सी में मैं चला दूँगी तो उससे क्या होगा, जो नौनी होती है कि नानी होती है जो भी बोलते हैं उसे, है ना, नानी तो नहीं बोलेंगे नौनी बोलेंगे, तो उसे मैं निकालूंगी। उससे क्या होगा, घी निकल आता है। तो मैं जैसे ही मिक्सी का ग्राइंडर चलाने को हुई वैसे ही मैंने देखा कि मिक्सी का जो जार होता है ना उसके नीचे जो प्लास्टिक का लगा रहता है डिमरी टाइप की, जिससे कि ये चलती है, वही निकल गई थी, बिल्कुल अलग हो गई थी। अब मैं क्या करूँगी, छोटा वाला जो मिक्सी का जार होता है उसमें डाल करके निकालूंगी क्योंकि काफ़ी दिन की इकट्ठी हो गई थी, अब मैं इसे रख नहीं सकती थी, है ना। तो इस वजह से और इसमें मुझे समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर बड़ा वाला मिक्सी का जार रहता तो इतनी सारी मलाई 2 बार में मैं ख़त्म कर देती। अब इसमें क्या है, 2 बार की जगह मुझे 4 बार चलानी होगी तब मुझे निकलेगी। बट कोई बात नहीं है, काम जब आ जाता है ना तो करना भी पड़ता है। तो जल्दी से इस काम को भी ख़त्म कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अभी टाइम हो जाएगा लगभग 3:30 बज जाएंगे इन सारी चीज़ों में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ आपके कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ कि एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ती हैं। तो रीजनिंग के लिए वैसे काफ़ी सारे मेरे और वीडियोस पे भी कमेंट आए थे, लेकिन कल की वीडियो पे एक कमेंट था तो मैंने कहा क्यों नहीं बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं। तो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो मैं अड्डा 24/7 जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। अगर आप लोग बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अड्डा 24/7 पे आपको फाउंडेशन बैच की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं और रीजनिंग के लिए भी और सेम मैथ के लिए भी आपको फाउंडेशन क्लासेस वहाँ मिल जाएंगे। आप वहाँ से मैथ को भी कवर अप कर सकते हैं। देखो बैंकिंग एग्ज़ाम हुआ, एसएससी एग्ज़ाम हुआ, टीचिंग एग्ज़ाम हुआ, मैथ के तो वही चीज़ रहेगा ना। और ट्रिक अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो वाली आप ट्रिक लगा देंगे तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर ट्रिक वही लगाएंगे तो आंसर तो सेम आएगा ना। तो बस वो चीज़ है, आप ये मत सोचिएगा कि वो बैंक के मैथ पढ़ा रहे हैं या फिर एसएससी लेवल का मैथ पढ़ा रहे हैं। आपको अपने मतलब कि बोलते हैं ना कि आपको अपना बेस क्लियर करना है, आपको ट्रिक सीखनी है। तो बस वहाँ से आप ट्रिक सीखिएगा टॉपिक वाइज, जो जो टॉपिक आपको सुपर टेट में मिले
या टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी आप देना चाहें, DSSB का या बिहार का, तो उसका टॉपिक वाइज आप करते जाएं, अपना नोट्स बना सकते हैं, सेम रीजनिंग का और सेम मैथ का। और तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी दोपहर का 3:30 बजे का समय था, तो मैंने सोचा अब सब कामों से फ्री हो गई थी, तो मैंने अभी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जो कि मेरा 1.5 घंटे का स्लॉट आराम से चलेगा। और अभी मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर हिंदी, और 5 बजे तक मैं हिंदी पढ़ूँगी। और हिंदी में आज मैं पढ़ रही हूँ संज्ञा। वैसे तो संज्ञा सर्वनाम सभी लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि समय समय पर हमें सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स 5 बज गए थे और 5:15 बजे तक मेरी मम्मी ऑफिस से आ गई थी। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि चाय बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, ना चाय पीने का मन था। तो यहाँ पर आम रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना लूँगी जल्दी से, जिससे कि थोड़ा सा ठंडाई मिल जाएगी और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने मैंगो शेक भी बना लिया है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है और आप किस एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, है ना। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे साथ सुपर टेट या DSSB की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे कि आपको मेरी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने 3 फ्रेंडों को सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।